तो भाई लोग कैसे हो यार। मून नाइट का थर्ड एपिसोड रिलीज हो चुका है हॉटस्टार पर। कल ये 12 बजे के अराउंड हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के I was just looking for the sports channel, Gary. तो भाई लोग कैसे हो यार। मून नाइट का थर्ड एपिसोड रिलीज हो चुका है हॉटस्टार पर। कल ये 12 बजे के अराउंड हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा उन दोनों को पहले जाके देखो, नहीं तो ये थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोलना पसंद करूंगा। मून नाइट का थर्ड एपिसोड जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला, ये काफी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की बैक स्टोरी के साथ। एपिसोड में हम देखते हैं कि लाइला इजिप्ट जाने के लिए नकली पासपोर्ट बनवाती है। लाइला इजिप्ट में कैरियो नामक जगह पर जाने वाली है। मार्वल के इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि कैरियो में आर्थर हैरो और उसके आदमियों को हैरो स्कैरब की मदद से एमिट की मूर्ति या फिर एमिट की कब्र को ढूंढ लेता है। फिर वहाँ पर आर्थर हैरो के आदमी वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं। आर्थर की एक साथी कहती है कि यहाँ पर मार्क स्पेक्टर भी कैरियो में है और हमें ढूंढ रहा है। देन हम देखते हैं मार्क स्पेक्टर को किसी का पीछा करते हुए, पर आर्थर हैरो के आदमी उस आदमी को मार देते हैं, जिससे मार्क स्पेक्टर को ये पता चलने वाला था कि आर्थर हैरो और एमिट की मूर्ति के कब्र कहाँ पर है। लेकिन जब मार्क उसके गले पर चाकू रखता है तभी स्टीवन चाकू के रिफ्लेक्शन में कहता है कि मार्क रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर टैक्सी में एयरपोर्ट के लिए जा रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग अभी कंफ्यूजन में होगे कि सीन ब्लैकआउट होने के बाद तो स्टीवन को बाहर आना चाहिए था, बट वापस आता है सिर्फ मार्क। ऐसा क्यों होता है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। टैक्सी से मार्क स्पेक्टर को वही आर्थर के आदमी दिखते हैं जिनके साथ मार्क स्पेक्टर पहले फाइट कर रहा था। उनमें से एक आदमी को पकड़कर मार्क स्पेक्टर एमिट के बारे में पूछने ही वाला था कि फिर से सीन ब्लैकआउट होता है और हम देखते हैं कि सबके सब आदमी मरे पड़े हैं। अब मार्क स्पेक्टर को लगता है कि ये सब कांड स्टीवन कर रहा है, बट एज वी ऑल नो स्टीवन तो एक मच्छर भी नहीं मारने वाला। ये सब होने के बाद भी उन्हें आर्थर हैरो के बारे में पता नहीं चलता और एमिट की मूर्ति के बारे में पता नहीं चलता। फिर कॉन्शु एनेड की मीटिंग बुलवाता है सूर्य ग्रहण लगाकर। एनेड की मीटिंग में हॉरस, एसिस, टेफनोट, साइरस एंड हैथोर होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, हॉरस, एसिस, टेफनोट, साइरस एंड हैथोर खुद नहीं बल्कि उनके अवतार आए हैं। जैसे कि कॉन्शु के अवतार में मार्क स्पेक्टर। सभी देवता अपने अपने अवतारों के जरिए बात करते हैं। मीटिंग में खोंशु कहता है कि आर्थर हैरो एमिट को रिहा करने वाला है। आर्थर हैरो को मीटिंग में पेश होता है, पर कोई प्रूफ न होने की वजह से आर्थर हैरो को बरी कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत ड्रामे के बाद ये मीटिंग एंड हो जाती है। मीटिंग के एंड होने के बाद हैथोर की अवतार कहती है कि तुम्हें सेनफू नामक एक सैनिक के ताबूत को ढूंढना पड़ेगा। वही जानता है कि एमिट का मकबरा कहाँ है। फिर मार्क स्पेक्टर निकल पड़ता है सेनफू का ताबूत ढूंढने। तभी उसे लाइला भी मिल जाती है। दोनों मियां बीवी के बीच में कन्वर्सेशन होती है। लाइला कहती है कि सेनफू का ताबूत हमें मोगाट के पास मिलेगा। लाइला मार्क स्पेक्टर को कहती है कि तुम अपनी पहचान राफिनो एस्ट्रादा बतानी है, जिससे किसी को शक न हो। थोड़ी ज्यादा कन्वर्सेशन के बाद दोनों सेनफू के ताबूत को देखने लगते हैं, पर मार्क स्पेक्टर और लाइला को कुछ भी समझ में नहीं आता। लाइला कहती है कि स्टीवन को बाहर आने दो, वो इन चीजों में माहिर है। थोड़ी नानुकुर के बाद स्टीवन बिना बाहर आए ही उस पजल को सॉल्व करने लगता है। इसी सब के बीच में आर्थर हैरो भी वहां पर आ जाता है और दोनों पकड़े जाते हैं। आर्थर सेनफू के ताबूत को तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है, पर मोगैट और उसके आदमी लाइला और मार्क स्पेक्टर को मारने लगते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है मून नाइट का फाइटिंग सीन। ये फाइटिंग सीक्वेंस देखने में कमाल का था, बस देखकर दिल को खुशी मिली थी। इसी बीच लाइला सेनफू के पास जो मैप था उसे ले आती है और मैप काइंड ऑफ खराब हो चुका था। दोनों मियां बीवी गाड़ी में बैठकर एक जगह रुककर दोनों उस मैप को सुलझाने लगते हैं, बट कुछ होता नहीं है। लाइला कहती है कि ये काम स्टीवन को करने दो क्योंकि वो इन चीजों में माहिर है। स्टीवन बाहर आकर उस मैप को सुलझा तो लेता है, पर समय, जगह और वो वाली रात ना होने की वजह से मैप को देखने इम्पॉसिबल टाइप की चीजें हो जाती थी। इस पर खोंशु अपनी शक्तियों का यूज करके उस समय वाली रात को ले आता है और हम देखते हैं कि स्टीवन को भी मिस्टर नाइट का सूट मिला हुआ है। जब खोंशु ये सब कर रहा था तभी मिस्टर नाइट का सूट उसके ऊपर आ जाता है। लाइला को भी एमिट के मकबरे का कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। ये सब होने के बाद खोंशु को क्योंकि एक लास्ट वार्निंग मिली थी, उसे देवताओं के जरिए पत्थर में कैद कर लिया जाता है। आर्थर हैरो पत्थर में कैद खोंशु के पास आकर कहता है कि मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर पाए थे।
और मैं तुम्हारे ही जुर्म की पैदाइश हूँ और अगर मेरी जीत हुई तो इसके भी जिम्मेदार तुम ही होगे। और यहीं पर मून नाइट के थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है। इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आई, जैसे कि मार्क स्पेक्टर और स्टीवन के अलावा एक और एंटिटी का होना। ऐसे ढेर सारे सवाल है जो इस एपिसोड में क्रिएट हुए हैं। इसका फोर्थ एपिसोड आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। एंड I'll see you on the next video. Till the peace and out.